नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत। जीवित पुत्रिका का व्रत जो है साल 2025 में कब है, इस व्रत को करने की क्या नियम विधि है, क्या ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा कार्य चल सकता है पुरानी से भी, और पूजा किस प्रकार से करनी है, ये सभी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, साल 2025 में जीवित पुत्रिका यानी जितिया का जो व्रत है वो हम 14 सितंबर दिन रविवार को रखेंगे। और ये जो व्रत है सभी माताएं अपनी संतान के लिए रखती है, उनकी लंबी आयु के लिए रखती है, निरोग शरीर के लिए रखती है, उज्जवल भविष्य के लिए रखती है। सभी माताएं अपनी संतान के लिए रखती है ये व्रत, उनकी मंगल कामना करती है। और ये जो व्रत है दोस्तों पितृपक्ष में पड़ता है, और पितृपक्ष में आश्विन महीने की जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत निर्जला और निराहार होता है। ये व्रत सभी व्रतों में कठिन होता है और 24 घंटे का ये व्रत होता है। सारे व्रतों में जितने भी व्रत होते हैं सबसे कठिन ये व्रत होता है। और इस व्रत को करने के यही नियम विधि है दोस्तों कि एक दिन पहले से ही नहाय खाए किया जाता है और अगले दिन हम व्रत रखते हैं और तीसरे दिन हम पारण करते हैं। यानी कि 13 तारीख को दिन शनिवार को हम नहाय खाए करेंगे और जी 14 सितंबर दिन रविवार को हम व्रत रखेंगे और जी 15 सितंबर को हम व्रत का पारण करेंगे। तो 3 दिवसीय ये व्रत होता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है। और दोस्तों, सप्तमी के दिन नहाय खाए करते हैं, अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं और नवमी तिथि के दिन हम व्रत का पारण करते हैं। तो ये जो व्रत करने के नियम थोड़े अलग अलग है दोस्तों। जिनकी सास है उनके नियम अलग बताए गए हैं और जिनकी सास नहीं है उनके नियम इस व्रत में अलग है। तो जब हम नहाए खाए करते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर आप शनिवार में बाल नहीं धो रहे, कुछ बहनें शनिवार में बाल नहीं धोती हैं, तो वे एक दिन पहले शुक्रवार पड़ा है दिन, तो शुक्रवार में धो सकती है। उसके बाद से लहसुन शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है हमें। अगर मान लीजिए व्रत से ज़्यादा त्यौहार महीने रखता है तो आप लोग शनिवार में भी बाल धो सकते हैं। तो शनिवार में बाल धोकर हम शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, बिना लहसुन प्याज मूली इत्यादि का सेवन नहीं करते। और उसके बाद हम शाम में जैसे बाल धो लेते हैं शनिवार में और शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं शाम के समय में। तो दोस्तों, हम अपनी रसोई को गमकाते हैं, महकाते हैं, कुछ मीठी चीज़ बनाते हैं अपने घर में। और शाम को जैसे कि रात में हम तोरी, जिसे तोरी बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। घी में छोंक कर सब्ज़ी बनाते हैं और पूरी बनाते हैं, 5 पूरी बनाते हैं और उसे ढक कर रख देते हैं। और कुछ मीठा, मतलब जो मीठा हमने बनाया है मीठी चीज़ वे हम खा लेते हैं सभी सह परिवार और सो जाते हैं। और सुबह में हम उठते हैं 3 बजे में। सुबह दिन रविवार को 14 तारीख को हम सुबह में 3 बजे उठेंगे और सर्गी का भी नियम करेंगे। तो सर्गी से पहले नियम होता है दोस्तों, हम मतलब अच्छे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें नियम करना होता है कि हम जीतवाहन भगवान के लिए हम 4 पत्ते निकालते हैं। जैसे कि एक तोरी का पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो या केले का पत्ता ले सकते हो। तो उस पर हम रखते हैं जो हमने रात में बनाकर ढकी थी पूरी और तोरी की सब्ज़ी बिना नमक वाली। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी रख देते हैं और पूरी रख देते हैं और दही चूड़ा रखते हैं। 4 जगह रखते हैं, एक जगह जितवान भगवान के लिए, दूसरी जगह चीलू के लिए, तीसरी जगह श्यारू के लिए और चौथी जगह गोलक्ष्मी के लिए, मतलब गाय के लिए, गोलक्ष्मी माता के लिए रखते हैं। और फिर हम वहीं बैठकर अपने मुख में भी दही चूड़ा डाल लेते हैं और ये हमारा सर्गी का नियम हो जाता है। और सर्गी का नियम यही होता है दोस्तों कि भोर में ही की जाती है जब तक कि कौवे की आवाज़ हमारे कानों में ना आए। तो इसका सर्गी का नियम कर लेते हैं और फिर भी हम अपना कुल्ला उल्ला कर लेते हैं, कोलगेट कर लेते हैं और फिर अपने घर में साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान ज़्यादा काम नहीं किया जाता। ये इसका नाम है जीवित पुत्रिका। जीव के हत्या ना हो उस दिन, हमारे से कीड़े मकोड़े मच्छर कुछ जीव की हत्या नहीं हमें करनी होती, इसीलिए झाड़ू पोछा करके सुबह में ही। और उसके बाद हमारा जो व्रत है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाता है और व्रत शुरू हो जाता है हमारा
और एक बात और बता दूं दोस्तों, जिनकी सास है वे तो अपना नॉर्मल विधि से शुद्ध सात्विक भोजन लेके बाल वगैरह धोकर कर लेगी, और जिनकी सास नहीं है, इस ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तो उसमें उन्हें क्या करना है, जो जैसे नहाए खाए के दिन बाल अपना धोएगी, नहाए खाए करेगी, तो उन्हें उस दिन नहाए खाए के दिन बाल वगैरह धो के दान करना होता है। दान हम आटे का करते हैं, आटा, चावल, आलू, हल्दी और भी जितने भी खाने का सामान है, हरी मिर्च, अचार, इन्हीं सभी चीज़ों का दान किया जाता है। क्योंकि जो इनकी सास नहीं है तो वे उनकी सास वो खाना खाकर और व्रत रखेगी, और वे जो अपने बाल धोती है, जिनकी सास नहीं है, तो वे अपने बालों को पूछे ना, जो भी पानी टपकेगा वो उनकी सास के मुख में जाएगा। तो इस व्रत में करने की यही नियम विधि है, और ना ही बालों को उस दिन तोड़ा जाता है। ठीक है जी, तो वे इस प्रकार से व्रत करेगी। और जिनकी सास है वे अपना नहाए खाए करके हमारा अगले दिन, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि हमारा व्रत शुरू हो जाता है, तो हम जिस तरह से साधारण विधि से सुबह में पूजा करते हैं, अपनी पूजा पाठ करेंगे अच्छे से वस्त्र पहनकर, और अपने शिव जी सूर्य देव को जल देंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, और हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और शाम के समय में चौकी लगाकर हम पूजा करते हैं, जो भी जिसके घर में बनाया जाता है वो भी भगवान जी को चढ़ा दीजिए, और जितिया पहनाई जाती है। जितिया में दोस्तों यही होता है कि धागे वाली जितिया भी आती है और सोने की जितिया भी आती है। तो जिनके पास सोने की जितिया है वे तो पहनेंगे, लेकिन धागे वाली जितिया भी लेना शुभ होता है। इसमें 7 गांठें लगाते हैं, जितनी जिसकी संतान है वो उतनी गांठें लगाती है, और हम कथा सुनते हैं इसमें, और शाम को विधि विधान से पूजा करते हैं चौकी लगाकर, और सुबह में फिर इस व्रत में सो जाते हैं। सोने ऐसा मतलब पूजा करके हम शाम को अपना काम धाम निपटा कर सो जाएंगे, और सुबह में उठकर हम अपने व्रत का पारण करते हैं, जो भी जिसके घर में बनाया जाता है दोस्तों। तो जिनकी सास है वे अपना पारण के दिन दान करती है, सीधे का दान करती है, आलू, चावल, हल्दी, ये सारी चीज़ों का दान किया जाता है, मिर्च मसाले दान करके, और जब भी अपने व्रत का पारण करती है। पारण में दोस्तों जो आपके यहाँ बनाया जाता है, हलवा, पूरी, कढ़ी चावल, पकौड़ी, पकौड़ा, आप उसे खाकर पारण कर लीजिएगा। और ये जो व्रत है दोस्तों, गर्म चीज़ से ही पारण किया जाता है, किसी दूसरे के घर की चीज़ों से पारण नहीं किया जाता। तो जब किसी के यहाँ रिवाज है कि दूध में चीनी डालकर पारण किया जाता है, कोई हलवा पूरी खाकर पारण करता है, और कोई पारण करता है दोस्तों कढ़ी पीकर। और ये जो व्रत है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत में एक नियम हो रहा है दोस्तों, मैं भूल गई, पहले बताना चाहिए था। जिस दिन हम नहाए खाए करते हैं, कुछ घरों में उस दिन मछली खाने का नियम होता है, तो वे मछली खाकर अपना व्रत शुरू करती है। और कुछ बहन शुद्ध सात्विक भोजन लेती है, वे तब अपना व्रत शुरू करती है। तो जैसा जिसके यहाँ नियम है आप लोग ऐसा ही देख लीजिए, और इसमें किसी भी कोरे कपड़े का नियम नहीं है। जो भी आपके पास है, पहनी धुली हुई साड़ी वो आप पहन सकती हो, क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। पितृपक्ष में किसी भी नई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है। ठीक है जी। और जैसे आप नए पहनना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा, आपके घर में आपके यहाँ जैसा नियम है आप इस प्रकार से कीजिएगा। इस तरह से हम ये व्रत करते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।